नमस्कार। आज संविधान दिवस पूरा देश मना रहा है। आप सब जानते हैं कि आज संविधान दिवस है। संविधान जिसकी हम बात करते हैं, जब हम संविधान की बात करते हैं तो हमेशा यही कहते हैं कि जब मैं संविधान को परिभाषित करता हूं तो ये कहता हूं कि संविधान मतलब सम जो संस्कृत का शब्द है, सम और विधान। विधान जो कानून अन्य प्रकार की जो चीजें हैं, मतलब सबके लिए समान कानून, समान व्यवस्था, समान अवसर प्रदान करना संविधान। एक और भ्रांति पूरे देश में पिछले 75 वर्षों से है। एक या मैं कहूं कि दो तीन भ्रांतियां हैं जो कि मैं आज संविधान दिवस पे दूर करना चाहूंगा। सिर्फ मैं तीन बातें मुख्यतः आज संविधान दिवस के अवसर पर कहना चाहूंगा। एक जो सबसे बड़ी भ्रांति जो ये फैलाई जाती है कि संविधान किसी एक व्यक्ति द्वारा बना दिया गया, इतना बड़ा संविधान एक व्यक्ति ने बना दिया और हमको दे दिया, सिर्फ और किसी का कोई योगदान नहीं। तो वो एक बड़ी भ्रांति मैं आज ये बताना चाहूंगा कि इस संविधान को बनाने में 289 मेंबर्स लगे थे। 289 मेंबर्स का 165 दिन लगातार उन्होंने इस पर बहस किया, बात की, और तब जाके एक संविधान बनकर तैयार हुआ, जिससे आज पूरा देश चल रहा है, जिससे पूरा देश गवर्न हो रहा है, जिससे कुछ पार्टियां राजनीति भी कर रही हैं उस संविधान को लेकर। कुल मिला के एक ये जो बात कही जाती है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा संविधान बनाया गया, वो बिल्कुल गलत बात है। सारे 289 मेंबर्स का अथक प्रयास था, उनकी अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्टीज थी, तब जाके संविधान बन पाया। दूसरा, अगर हम मानते भी हैं कि किसी एक व्यक्ति को कि संविधान उनकी देन है या संविधान के वो निर्माता हैं, तो वो है सर बी.एन. राव, जिन्होंने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। बेसिक ड्राफ्ट संविधान का तैयार सर बी.एन. राव ने तैयार किया। उसके बाद उसी बेसिक ड्राफ्ट पर जो पूरा बहस चली, 165 दिन जो भी बातें हुई, हर एक अनुच्छेद पर बहस हुई, हर एक अनुच्छेद पर बात हुई। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बहस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक सदस्य ने अपनी अपनी बातें कही, और उसके बाद सारे विषयों पर बात होते होते जो फाइनल हुआ उसको फाइनल करते करते चले गए, और तब जाके 26 जनवरी 1949 को देश का संविधान बन के तैयार हुआ। ये दो बातें हैं। तीसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगता है कि देश के हर एक बच्चे बच्चे को जानना चाहिए, देश के हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए, कि संविधान की जब हम मूल प्रति देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि भगवान राम का जो राम दरबार है, वो संविधान की मूल प्रति उसी से शुरू होती है। पहले पृष्ठ पर अगर हम देखेंगे तो राम दरबार, जिसमें भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी विराजमान है, वहां से संविधान की शुरुआत होती है। जिस देश में ये कहा जाने लगा है कि भगवान राम को किसी एक धर्म का बताया जाने लगा है, या भगवान राम को धर्म विशेष का बताकर उनसे किनारा किया जाने लगा है कुछ पार्टियों द्वारा, वहां पे उन्हें ये जानने और समझने की जरूरत है कि जिस संविधान की प्रति लेके आप घूमते हैं, उस संविधान की मूल प्रति में राम दरबार है। और राम दरबार शायद संविधान बनाने वालों ने यही सोच कर लिखा होगा, यही सोच कर रखा होगा कि भारत संविधान की जो विशेषताएं हैं, संविधान का जो मूल तत्व है, उसको लेकर आगे बढ़ेगा, लेकिन उसका गोल राम राज्य पाने का होगा, राम राज्य की स्थापना करने का होगा। तो राम राज्य की स्थापना का जो संकल्प संविधान सभा द्वारा किया गया था, संविधान की मूल भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए, उस मूल भावना को हमें आज भी सोच के रहना चाहिए, उस मूल भावना को हमें आज भी आत्मसात करना चाहिए। और देश की जितनी भी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको इस बात पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि राम दरबार जो हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने रखा था, वो इसीलिए रखा था क्योंकि इस देश में बिना प्रभु राम के, बिना राम राज्य की संकल्पना के, ना हम संविधान के मूल भावनाओं की बात कर पाएंगे, ना किसी अच्छे राज्य की, सुशासित राज्य की बात कर पाएंगे। आज के दिन संविधान दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। आगे के सेशन में और बातें होती रहेंगी लीगल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।